भैया इस तरह मनोरंजन बदे इन जन साथी भैया लोग के तनिक भोजपुरिया सुना दे आइए छोटे से विधान यहाँ पे पढ़े लिखे सम्मानित लोग दादा हरे बैठे थे। एक ऐसी कहानी, एक छोट सी कहानी क्या भूमिका में रहना है भैया। आवा सुने आप लोग कहा था गुरु जी खड़ा होते रहे अगला गैया कितना जमाए रहा अगला गैया कितना जमाए रहा। गुरु जी एक बार तीर भर दे एक बार भर निगाह देख रहे सब हो जाता रहा। हेलो वे सीडी ना दे बाकी आपके साउंड सिस्टम को कोई जवाब ना दे। हेलो ए भैया कलाई हो कहा लगाएगा भैया। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। धरती से नमो नाथ बताया भाई आप भैया की तरफ से 21 रुपए के महान पुरस्कार को दो प्रणाम। नहीं भाव में कहना है क्या करेंगे बाबूजी कहना है का
देखो राजा सोचे ये क्या हुआ है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जाते हैं। आज वो शिकार खेले जब तो ये घटना घटत हो। क्या घटना घटत हो, यही से बिरहा में कहानी की शुरुआत है। नजर में कहना हो किए कि मैं जा रहा हूँ जंगल में, आज शिकार खेल करके आऊंगा। उस समय तर्कस में धनुष बाण ले करके चल देते हैं बाबू। आज मैं जाती जंगल में लगा, सबसे पहले एक मायावी सुअर देखी। देखो जब मायावी सुअर दिखाई देता दादा, उस समय राजा साहब कहे कि आज हम इस सुअर के साथ शिकार खेल। जब मारा थी बाबू, जब वो बाढ़ आवे लगा था, तब तक जो रास्ता में सुअर खड़ी रही, रास्ता पर से बगल हो जाता। अगर बगल हो जाता तो जस्ट उन्हीं के सामने बाबू, वही जंगल का एक हिरन आ जाता सामने। अगर सामने हिरन आ जाता तो वही बाढ़ जाई के सुअर के बजाय हुई हिरनवा के लग जाता। अगर हिरन के लगा था बाबू, हिरन तड़प रहा है, तड़प करके धराशायी हो जाता है। तब देखते हुए देखा बिरहा में गीत प्रकट हो गया। यह गीत लाइन बा कहा था तो कि पुरान चीज में बड़ा दम हो थो। दोनों बहन नौकीन गाई, हमहू के पता बा कि कुछ दिन में मिट जाई, एक खेला समाप्त हो जाई, लेकिन तो मनोरंजन बनेगा। लेकिन पुरान चीज बाबू चाहे जब गावा, चाहे दोनों समय गावा, तभी उम्र रस टपकी। तो पुरान चीज हो भैया। कैसे गाए हैं? अरे तो हो के चढ़ल गई मैया, चुनारिया हो कि गंगा हो कि गंगा कैदा पारी मारिया हो कि गंगा हिरनी के बीच में उस जंगल में बाबू एक हिरन रहा। आज वो ही हिरन के बाल लगल बा, उस समय 1000 हिरनी इकट्ठा हुई कि करत थी का भैया। साजन का ही
हर समय 1000 हिरनियाँ इकट्ठा हो करके अपने हिरनी के वियोग में तड़प रही है, रो रही है, बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है बाबू। लेकिन होते ही देखते वो हिरन अपने प्राणों को तज देता है बाबू। तब जाकर के क्रोध में आकर के, आदेश में आकर के बाबू हिरनी लोग राजा विक्रमादित्य के श्राप सुनावत है। आज श्राप सुना फिर क्यों बदल जाता है? क्या बात है? यह भी जलालवा करो दुल्हनी के दुल्हा के, करो दुल्हनी के दुल्हवा के भैया महला पे महला, महला पे महला करे बना बा। लेकिन एक दिन दुल्हन बहुत प्यार से अपने सैया से कहते हो तरी को कुछ हमके खर्चा बर्चा दे दा, हमके शॉपिंग करे के बा। सब मर्दवा कहे देख हमारे जेबा में 1 रुपया नहीं बा, 1 रुपया कैश नहीं बा। जवन्नी बा लेकिन छुट्टा नहीं बा। ए भैया भैया मालिक के आदेश हो कि जो भाई लोग भोजन ना किए हो आप लोग भोजन कर लीजिए। जे खाए हो खा ले। तो चली जाए। अब तू चला जाता तो हम गायब कैसे? देखा भैया बफर लगा है भैया, आप घरैया मालिकात जी गार्जियन महोदय जी आप टेंशन मत लीजिए, बफर लगा बा क्यों कहाई की जरूरत है? ये कहाई वाली बात है ना। आप भैया अशोक कुमार भारतीय जुनेदपुर की धरती से 51 रुपए के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। आप बाबूजी गोपाल पासी दोदापुर की धरती से 21 रुपए के सम्मान किए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक शर्म में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। बाबू कौन समझ क्रोध में आई कि मेहरुआ कहा अरे उधर पड़ गया। पहले हमारे बिना 1 रुपया नहीं, वो महला पे मावत चला जाता है। वहां तो यही गुस्सा में होई के कहे का कहे भैया लालजी भारतीय बदरुद्दीन पुर की धरती से 11 रुपए के महान आशीर्वाद आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम। बाबू और समय क्रोध में आई कि हिरनी राजा विक्रमादित्य के श्राप सुनाओ था। फूलपुर कटौदा की धरती से राम दयाल बाबूजी 51 रुपए के सम्मान किए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम को। भैया उस समय 1000 हिरनियां मिल के राजा साहब को श्राप सुनाती। कहा श्राप सुनाए? आप दादा श्री लल्लू विश्वकर्मा
जुनेदपुर की धरती से 51 रुपए देके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में, कोई कोई प्रणाम। सुनाए श्राप राजा घबराइले। कहाँ श्राप सुनावत थी? अरे कहाँ श्राप सुनाए भैया? बाबूजी ड्राइवर, बाबूजी ड्राइवर, प्रमुख जी, आप प्रमुख जी के ड्राइवर साहब, आपकी तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार। कहा बिरहा होई कि चाहिए नौटंकी नहीं, पचरंगी होई। इन नौटंकी समझ में आवत हो? दादा ये नौटंकी है, दादा हरे के समझ में आवत है। पुरान चीज है, साथ रात सुनाए। राजा को हिरणी सोनावली बातानी, नारी के फूल देखा। आप अशोक कुमार भाटिया दादा जी, पूर्व बीडीसी, जुनेदपुर की धरती से 101 रुपए के सम्मान की। आपके चरणों में कोई कोई प्रणाम। एक स्तर में आप भी सकल पंच को प्रणाम हो। पूरी हुई खाई ले। क्या बात है, जिनके माध्यम से दोनों कलाकार आए हैं। आप धर्म सम्मानित गुरुदेव जी, पूर्णमासी गुरु जी की तरफ से इस बिटिया के आशीर्वाद मिला। 101 रुपए के सम्मान की। आपके श्री चरणों में कोट बड़ी प्रणाम। आशीर्वाद है कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। भैया राजा साहब हिरनी 1000 हिरनियां श्राप सुनाती है कि है राजन, जैसे ही तुम्हारा बदन तुम्हारे रानी साहिबा से छुआई, तुम्हारे पूरे बदन में जलकोर हो जाई। आए बाबू, यही श्राप हिरनी लोग सुनावत ही राजा साहब को भारी चिंता सताने लगी। राजा साहब सोच में पड़ जाते हैं कि अब
क्या होगा। आप विमुक्तिपुर की धरती से अभिमन भैया 11 रुपए के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। आप बड़े भैया महेंद्र भारतीय जुनेदपुर की धरती से और रामलाल बाबू जी के सुपुत्र 101 रुपए के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। अगर रानी साहिबा के शरीर हमारे शरीर से छुआई गई तो हमारे बदन में जलकोर हो जाएगी। यह बतिया भी सोचत सोचत बाबू राजा साहब जब अपने राजमहल वापस आवा थी, रानी साहिबा की नजर पड़ा थे। रानी साहिबा देख करके हैरान हो जाती है, हैरान रह जाती है कि हमारे स्वामी हमारे सैया जंगल से शिकार खेल के आवत हुए। दौड़ करके जाती है, एक लोटा पानी लेकर के बाबू निकलती है और राजा साहब के जब पकड़ावे लगे थे तो राजा साहब के उंगली रानी साहिबा की उंगली छुआई जात हो। अरे उंगली से उंगली छुआ था बाबू। उस समय राजा साहब भूल गए कि हमके हिरनी लोग श्राप का सुनाए हैं। राजा साहब रानी साहिबा की उंगली से राजा साहब की उंगली छुआई जात हो। उस समय तो हिरनी लोग श्राप दे रहे बाबू। श्राप का असर हुआ, राजा साहब के पूरे बदन में जलकोर हो जाते। जब जलकोर हो जाता भैया तो होते का राजा साहब परेशान हो जाते हैं। गीत लगा था कभी आराम से धीरे भैया, कभी आराम से आवा तो समझ में आवा नहीं, बिरहरे नौटंकी में जाता। अब आते एकदम खाती है, एकदम देसी चीज, आराम से आवा। देखा यह विधिया के स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी गाते थे। कैसे भैया? आप बाबूजी अमृतलाल कोरस के बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप चाचा जी 51 रुपए के सम्मान किए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम। कहाँ कितने के गाय भैया? क्या बात है, एक तो हमहू के आराम मिले, सबके संतुष्टि मिली। हाँ आप राकेश कुमार ठेकेदार चाचा जी जुनेदपुर की धरती से 51 रुपए के सम्मान किए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप भैया गुलाब भाटिया शटरिंग के ठेकेदार साहब उतराव के धरती से
51 रुपए दे के सम्मान किए, सफलता मिले भैया। आया बाबू, जब राजा साहब के पूरे बदन में जब कोड़ हो गया तो राजा साहब करत थी का अरे राज पीटे कपार, राज पीटे कपार, भूखे जग संसार, कोड़ भइले बदलवा भैया। राजा साहब परेशान हो जाते हैं। हेलो भैया, बहुत समय राजा साहब हैरान हो जाते हैं। सोचा थी कि क्या उपाय करी कि हमारे बदन का कोई ठीक हो जाए। हाँ बाबू, राजा साहब हैरान हो के रानी साहिबा से हेलो और टेबल करा के हो सकता हेलो हेलो ठीक है भैया, उस समय राजा साहब करे थी काम, अपने मन में विचार करते हैं कि क्यों न तांत्रिक ज्योतिषी को बुला लूं और उन लोगों से विचार करवाऊं कि क्या उपाय करने से मेरे बदन का कोढ़ ठीक होगा। तमाम पंडित लोग आते हैं तो होता है क्या? आए पंडित हजार, आए पंडित हजार, सब करते विचार, आए पंडित हजार, सब करते विचार, थोड़े गाँव में जब भैया तमाम जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा हुई के विचार करे थी, कहे कि राजा साहब ऐसे आपके बदन का कोढ़ ना ठीक हुई। राजा साहब कहे लेकिन आप लोग बताइए कि क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे मेरे बदन का कोढ़ ठीक हो जाए। वो समय पंडित लोग बतावे थे कि राजन तुमके माता रानी माई काली के चौरा पे एक कुमारे बालक के बलि चढ़ावे के होई। ए भैया, जब ये बात राजा साहब सुनत थी, राजा साहब कहत थे लेकिन पंडित जी कौन माँ बाप है, कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को बेचेंगे, जो अपने बच्चे का दान करेंगे। केहू बाई से माई बाप जी अपन लड़का दे बलि चढ़ावे बदे, अगर हम कुंवारे बालक का बलि न चढ़ाओ तो हमारे बदन का कोढ़ न ठीक होई। उस समय ज्योतिषी लोग बताते हैं नहीं राजन, कोई कार्य संभव नहीं है, अगर मन से किया जाए तो सभी कार्य संभव है। आप एक बार प्रयास करके तो देखिए। आए बाबू, राजा साहब मंत्री लोग को इकट्ठा किए और आदेश करते हैं कि आप लोग पूरे नगर में ढिढोरा पीट दीजिए, आप लोग पूरे नगर में ढिढोरा पीट दीजिए कि कोई माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपना बच्चा बेचना चाहते हैं। राजा साहब लड़का के वजन के हिसाब से ढेर सारा धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती देंगे। मंत्री लोग ढिढोरा पीटते हैं तो दौड़ करके एक ही गरीब ब्राह्मण बाबू, एक ही गरीब ब्राह्मण दौड़ करके आवा था, कहीं कि मंत्री जी आप हमके थोड़ा वक्त दो, आप हमके थोड़ा समय दो, हम अपने घर पे विचार करके हम तुम्हें सवेरे बताओ। तुम्हें समय हुए थे का गीत लगत हो गया।
आप है भैया राम अचल बीडीसी रूदापुर धरौली की धरती से, दोदापुर धरौली की धरती से, सही हो। 51 रुपए के सम्मान किए भैया, बहुत बहुत प्रणाम। एक क्षण यहाँ सभी जनता जनार्दन को प्रणाम हो। आवा का गीत लाइन भैया। मरद रहे, अब पता नहीं मरद रहे कि मौगा रहे। भैया कौन मरद रहे, अब मर्दवा रहे के करेगी नहीं, हम यह बता दे नहीं, आप लोग समझ ना पाई है। मर्दवा रहे कमल ए कमल, क्या बात है। मर्दवा वही सुहाना के जैसे रहे, हम कहता हेरे जाई हमने खुद इशारा करे कोनो भी रही 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 कोनो लड़की नीलम के जैसे रही, तो देखा कोनो मर्द रही के जैसे बात। अब पता नहीं काहे मेरा मेहरुआ छोड़ के इनका चली गई अपने माई के। जब अपने माई के चली गई तो वह एक दिन खातिर 2 दिन खातिर ना आए, लाइफ टाइम के लिए सब दिन खातिर चली गए। तो लागन में चारू रोवे मेहरारू की याद गई के छाता पीट के। ए भैया तो गांव वाले से दादा है चाहता है बैठ के लड़का के समझावे। ये बचवा दादा हरे देखो समझाइना है कि ये बचवा देखा मेहरारू बिना ना रोवे के चाहिए। एक ठीक है तो तू सारे आई अगर हो जाए तो, लेकिन ये बच्चा मेहरारू बिना रोवे के ना चाहिए। लेकिन वो बेचारा कहाँ मानत बा, मार फूल फूल के रोए पड़ा बा। और समय सब लोग इकट्ठा हुई के दादा हरे चाहता हरे समझावा क्यों लड़का के, कैसे समझावे। आप दिनेश यादव बड़े भैया जी दीगापुर की धरती से 51 रुपए के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। और राजेश यादव भैया 51 रुपए के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। लंडी महाराज और भैया कहाँ समय दादा हरे समझावे थी मर्दवा के, कैसे समझावे। जिंदगी में चाहर अपने जिंदगी में चाहर अपने बोरा जाएंगे ए मर्दवा ए यार देखा रोए के ना चाहिए, सारे रोए बातें रोई के याद करके कमल से पूछा, कमल से। ए भैया कैसा कहे जिंदगी में चाहे अपने बोरा जाएंगे पानी में घर देखा तो कुछ बात बने तू हर काहे देखा है। अरे जिंदगी में चाहे अपने बोरा जाएंगे सर में चाचा जी ब्रिज मोहन भारतीय
लिए आपके चरणों में कोई कोई प्रणाम। एक क्षण में आंस भी सकल पंच को प्रणाम है। ए भैया, लेकिन देखा पंडित जी कहे कि मंत्री, अरे मंत्री, हम अपने घरे विचार करेंगे तब तो है बताओ। हमारे 3 लड़का है, हम एक लड़का के बेचब, लेकिन अभी ये कंफर्म ना है कि हम कोने वाले के बेचब। वो समय घरे जाती अपने पंडिताइन से राव चाव लेती। वो समय अपने पंडिताइन से पूछा थी कि पंडिताइन देखा अपने घरे में इतना गरीबी बा, कभो कभो तो हम तो भूखे सोई थी। पंडिताइन अगर तुहार राय होए तो अपने 3 लड़का है, राजा साहब लड़का खरीदता है, उनके जरूरत बा। अगर तू मंजूर हुआ तो काहे ना अपने एक लड़का के बेच दी, घर में ढेर सारा धन दौलत आ जाए। अरे बाबू, लेकिन उस समय पंडिताइन गई, लेकिन बेचवा के अपने 3 लड़का है बेचवा के क्या बात है। बाबू राम लखन के नाती सत्यम छोटा मुन्ना 21 रुपए देकर सम्मान किए। बहुत प्रणाम। ए भैया, वो समय पंडिताइन कहे, लेकिन पंडित बेचवा के और समय पंडित जी कहे ना सबसे छोड़ के वाले के बेच दी। ये भी लड़का के खवा पिया के कितना बड़ा करे रही। हाँ, अबे छोटका एकदम नाक खेलता, छोटका एकदम पियता ही बेचारा। काहे ना ही के बेच दे। सब पंडित आ गए ना, पंडित जी यह छोटका तो हमारे दिल का टुकड़ा हो, हाथ लेके कैसे भी अच्छा। ए भैया, पंडिताई कहीं काहे ना बड़के वाले के बेच गई। पंडित का नाम पंडिताई, यह तो बड़का हमारा लड़का है, यह तो हमारे पिंडा पानी कुल के पहिरा चिरा कुछ दिन में कमाई लाए हो जाई। हम अपने बड़के लड़का के ना बेचे। बहुत समय बाबू बड़के लड़का के पंडित जी अपन आए है, बड़के लड़का के पंडिताई छोटा बीच वाला। ए भैया, आप ललई प्रधान जी ढकरी की धरती से, ढकरी होलागढ़ की धरती से 21 रुपए देकर सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में, कोई कोई प्रणाम। ए भैया, वो समय बेचारा बीच वाला बचा था। बीच वाला यानी छोटे का पंडिताई अपना ले, बड़के वाले का पंडित जी। अब बीच वाला जाए तो किधर जाए। ए भैया, वो समय जब सोचा था कि लगा था कि हम ही के हमारे माई बाबू बेची है, अब हम ही केहू ना बचा पाई। वो समय लड़का दौड़ के बाबू अपने माई के पास घर के कहा था भैया। हम के बचाई ले तू, हम के बचाई ले तू हमारी मयारिया, गोदिया उठा के
हूँ लड़का कहे का कहे आज कौन गलती हुई है जब हमसे तू नजर फेरा तो काहे लिए हमारी सेवा करत हो माई ए माई हम मरे ना चाहे ए बाबू बहुत समय लड़का ऐसे कहा था लेकिन वो पापी ने माँ उस बच्चे के ऊपर रहम नहीं करती है ठीक करके लात मार देती है बाबू लड़का चाहे कि कुछ दूरी पे गिरा था अगर कुछ दूरी पे गिरा तो फिर वो बच्चा उठा है और बिगड़ के माँ का सहारा नहीं पाया दौड़ के बाबू अपने पिताजी के पकड़ लेता पकड़ के कहे पापा अरे पिताजी माँ का सहारा तो नहीं मिला क्या यहाँ पे मेरा साथ छोड़ देंगे अरे बाबू उस समय माँ बाप के दिल में हृदय में बाबू माया समा गई है और पिता भी धक्का मार के बाहर कर देता है आए बाबू तब तक खबर पहुंचा देता है मंत्री लोग आ जाते हैं मंत्री लोग आ जाते हैं आई के लड़का के पकड़ लेते बाबू पकड़ लेती तो तेरी गलत होगा माया में आप राजेंद्र सरेल भैया स्टोनो बाबू फिरोजपुर हेतापट्टी की धरती से आपके तरफ से 101 रुपए के महान पुरस्कार सफलता मिले तरक्की होती रहे आशीर्वाद है कि हम बच्चे अपने विराह जगत में नाम रोशन करें बाबू और समझ माँ बाप का सहारा नहीं मिला तो देखिए होता